लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूँ आज आपके साथ महेश सिंह। केरल के एक छोटे से गांव में जन्मी मणि अम्मा की 10वीं कक्षा के तुरंत बाद ही शादी कर दी गई। मध्यवर्गीय परिवार में पली बढ़ी मणि अम्मा के पिता कोयर और नारियल के कारोबार से जुड़े थे। उनके जीवन में ड्राइविंग जैसी कोई बात कभी नहीं थी। 1981 में पहली बार स्टीयरिंग के पीछे बैठी तो डर से कांप रही थी। उन्हें चिंता थी कि कहीं कोई कुत्ता या आदमी को कुचलने दे, लेकिन दैनिक अभ्यास और पति का लगातार हौसला बढ़ाने से वह डर धीरे धीरे महारत में बदल गया। मणियम्मा ने न सिर्फ हल्के वाहनों की बल्कि भारी वाहनों की भी ड्राइविंग सीखी। समय के साथ उन्होंने 11 ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिए, जिनमें भारी वाहनों के लाइसेंस भी शामिल हैं। बसें, क्रेन, जेसीबी जैसी मशीनें चलाने का उनका जुनून देखने लायक है। 74 साल की उम्र में भी वे इन वाहनों को आसानी से हैंडल करती हैं, मानो कोई जवान ड्राइवर हो। उनके पति ने भी उनका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक ड्राइविंग स्कूल खोला, जहां वे दूसरों को ड्राइविंग सिखाते हैं। खासकर महिलाओं को वे प्रोत्साहित करती हैं कि डर को हराकर सड़क पर उतरें। मणियम्मा कहती है कि ड्राइविंग में सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास और अभ्यास। उनकी कहानी प्रेरणा की मिसाल है। ग्रामीण भारत की एक साधारण महिला ने सामाजिक बंधनों को तोड़ा। शादी के बाद भी उन्होंने खुद को सीमित नहीं होने दिया। पति का सहयोग तो था ही, लेकिन उनकी मेहनत और जिद ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। आज उनका ड्राइविंग स्कूल केरल में मशहूर है। सैकड़ों लोग, खासकर महिलाएं, वहां से प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बनी। मणियम्मा का मानना है कि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। 74 साल की उम्र में भारी मशीनें चलाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन वे इसे चुटकी में कर लेती हैं। उनकी फिटनेस और मानसिक मजबूती किसी युवा से कम नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। केरल जैसे राज्य में, जहां महिलाओं की सशक्तिकरण की मिसाइलें कम नहीं, मणियम्मा का नाम अव्वल है। वे न सिर्फ ड्राइवर हैं बल्कि एक कोच भी हैं। उनका स्कूल उन लोगों के लिए वरदान है जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। मणियम्मा की जिंदगी साबित करती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। आज भी वे रोज अभ्यास करती हैं और नए लाइसेंस के बारे में सोचती रहती हैं। उनकी यह उपलब्धि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लाखों लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। मणियम्मा जैसी महिलाएं समाज को नई दिशा दे रही हैं। और आइए अब गुड न्यूज में बात करते हैं हरलीन कौर के बारे में। वह हमेशा से आत्मविश्वास से मजबूत नहीं थीं, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। मात्र 20 साल की उम्र में हरलीन कौर ने अपने पिता गुरप्रीत सिंह के लंबे समय से चले आ रहे सपने को साकार कर दिया। वे मर्चेंट नेवी अधिकारी बन गई। यह सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक वादे को पूरा करना था। प्यार, त्याग और विश्वास को उन्होंने उद्देश्य में बदल दिया। हरलीन की कहानी प्रेरणा की जीती जागती मिसाल है, जो बताती है कि दृढ़ संकल्प से कोई सपना असंभव नहीं। हरलीन कौर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता गुरप्रीत सिंह खुद मर्चेंट नेवी में सेवा देना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उनके सपनों को कुचल दिया। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को दबा ली और परिवार चलाने में जुट गए। लेकिन उन्होंने हरलीन को हमेशा प्रेरित किया कि पढ़ाई पर ध्यान दो और बड़ा बनो। हरलीन ने पिता की बातों को दिल में उतार लिया। स्कूल के दिनों में ही वे समुद्र की लहरों और जहाजों की दुनिया से आकर्षित थीं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मर्चेंट नेवी में प्रवेश के लिए कठिन परीक्षाएं, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती चाहिए। हरलीन ने दिन रात मेहनत की। कोचिंग क्लासेस, फिजिकल ट्रेनिंग और किताबों के ढेर ने उन्हें थका दिया, लेकिन हार नहीं मानी। 20 साल की उम्र में हरलीन ने मर्चेंट नेवी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। यह उनके पिता का सपना था, जो बेटी ने पूरा किया। गुरप्रीत सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हरलीन कहती है कि पिता का त्याग मेरी ताकत बना। वे सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करती, रात को पढ़ाई। परिवार ने हर कदम पर साथ दिया। मां ने घर संभाला, भाई बहनों ने हौसला बढ़ाया। मर्चेंट नेवी अधिकारी बनना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जहाज पर महीनों रहना, खराब मौसम में नेविगेट करना, आपात स्थिति संभालना, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हरलीन ने इसे स्वीकार किया।
आज हरलीन एक प्रमुख शिपिंग कंपनी में काम कर रही हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाज चलाती हैं। उनकी पोस्टिंग्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां वे यूनिफॉर्म में समुद्र के बीच खड़ी नजर आती हैं। हरलीन की सफलता युवाओं के लिए मिसाल है। वे कहती हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। मर्चेंट नेवी जैसे मर्दाना माने जाने वाले क्षेत्र में भी उनकी मौजूदगी सशक्तिकरण का प्रतीक है। भारत में मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और हरलीन जैसी कहानियां इसे प्रोत्साहित कर रही हैं। ये कहानी पिता बेटी के अटूट बंधन को दर्शाती है। गुरप्रीत सिंह का सपना हरलीन ने न सिर्फ पूरा किया बल्कि खुद का भी कर दिया। दृढ़ता, परिवार के साथ और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। हरलीन अब दूसरी लड़कियों को प्रेरित कर रही है। वे स्कूलों में जाकर लेक्चर देती हैं कि सपनों के पीछे भागो, डरो मत। उनकी यात्रा साबित करती है कि कम उम्र में भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी की दुनिया में हरलीन कौर का नाम चमक रहा है और यह चमक लंबे समय तक बनी रहेगी। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio.